नमस्कार साथियों, एग्जाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बड़ी अपडेट आ रही है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने कल पटवारी 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया। और दोस्तों, रिजल्ट जारी होने के बाद में जो पटवारी भर्ती के अभ्यर्थी हैं, उनमें भारी रोष है। और सोशल मीडिया में आपने देखा होगा कि सब इस पटवारी भर्ती में महा घोटाले की शिकायत कर रहे हैं। और साथ ही जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई गई है, उसको लेकर के भी बड़े सवाल खड़े किए जा रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम बात करेंगे कि किस स्तर पर पटवारी भर्ती में घपला हुआ है और जो ये रिजल्ट में देरी की जा रही थी, उस बीच में क्या लेन देन चला है, बोर्ड के अंदर क्या चल रहा है, सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता देंगे, कल जो रिजल्ट जारी हुआ, आप देख सकते हैं कि जो कट ऑफ 2 गुना की कट ऑफ जारी हुई है, वो काफी हाई गई है। आज तक इतनी हाई कट ऑफ नहीं गई है 2 गुना की। 2 गुना कैंडिडेट्स की कट ऑफ 300 में से 249, यानी लगभग 250 कट ऑफ गई है जनरल कट ऑफ। और हमने आपको जो कट ऑफ एनालिसिस वीडियो बताया था, पेपर के स्तर को देखते हुए, कंपटीशन के लेवल को देखते हुए, सारी चीजें एनालिसिस करने के बाद हमने पाया था कि पेपर इतना ज्यादा आसान भी नहीं था कि 300 में से 250 मार्क्स कट ऑफ चली जाए। लेकिन दोस्तों, फिर भी आप देख सकते हैं कि 250 कट ऑफ गई है 2 गुना की। 1 गुना की कट ऑफ तो हो सकता है कि 255-60 तक चली जाए या इससे भी ज्यादा चली जाए, तो कोई भी इसमें दो राय नहीं है। दोस्तों, हमने जो कट ऑफ एनालिसिस किया था, उसमें आपको बताया कि ज्यादा से ज्यादा अगर सारी परिस्थितियां देखी जाए तो 240 ज्यादा से ज्यादा कट ऑफ जा सकती है 2 गुना की। और 1 गुना की कट ऑफ तो 245 के आसपास ही रहेगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर 2 गुना की कट ऑफ ही 250 चली गई। और आप ईडब्ल्यूएस की देख सकते हैं, 241 गई है। एसटी की, एससी की 226 गई है। एसटी की 223 गई है। वहीं अदर कैटेगरी की भी आप देखें तो ओबीसी की जो कट ऑफ है, आप देख सकते हैं 244 गई है। एमबीसी की कट ऑफ 236 गई है। तो काफी हाई कट ऑफ रही है दोस्तों। अब इस हाई कट ऑफ के पीछे रीजन क्या है, वो तो आपको हम आगे बताएंगे ही। उससे पहले ये जो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला अपनाया गया है, ये भी काफी नुकसान कर रहा है अभ्यर्थियों को। 10 से 12 मार्क्स कैंडिडेट्स के कम हो रहे हैं। 10 से 12 मार्क्स कम हो रहे हैं। जो 2 शिफ्ट में अलग अलग पेपर हुआ था, उसमें 10 से 12 मार्क्स का डिफरेंस आ रहा है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों, दूसरी जो सबसे बड़ी गड़बड़ है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है बोर्ड ने डिलीट कर दिए हैं। अब इनके एक्सपर्ट कैसे एक्सपर्ट हैं, जो 7-7 क्वेश्चंस इन्होंने डिलीट कर दिए, उनमें भी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि सही होते हुए भी डिलीट कर दिए। तो कई क्वेश्चंस के इन्होंने उत्तर भी बदल दिए। जो पहली आंसर की में आंसर था, उसको बदल करके दूसरा कर दिया। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जिन पे ऑब्जेक्शन कैंडिडेट्स ने लगाए थे, लेकिन उन पे कोई चेंज इन्होंने नहीं किया। अपनी मनमर्जी से इन्होंने क्या किया है, आंसर की जारी कर दी है। अब इन क्वेश्चंस पर जो आपत्तियां लगी थी, उनको अब हाई कोर्ट में अभ्यर्थी चैलेंज कर रहे हैं आंसर की को, और इस पर रिट लगा रहे हैं। तो आप भी जो है इस मामले में याचिका लगा सकते हैं और जो क्वेश्चंस है उन पर रिट लगा सकते हैं, क्वेश्चन आंसर्स पर। क्योंकि एक तो 7 क्वेश्चन पहली शिफ्ट में डिलीट हो गए, 3 क्वेश्चन दूसरी शिफ्ट में डिलीट हो गए, कुछ क्वेश्चंस जो है उनके आंसर भी चेंज कर दिए गए हैं। तो जिन भी प्रश्नों पर आप रिट लगाना चाहते हैं, उन क्वेश्चंस के आप ऑथेंटिक प्रूफ जो है वो इकट्ठा करें बुक्स में से, और उसके बाद उनके प्रूफ्स के साथ आप जो है हाई कोर्ट में रिट याचिका लगा सकते हैं। उसकी प्रोसेस हमें आपको आगे बताएंगे। लेकिन दोस्तों, जो ये घोटाला हुआ है, उसमें क्या चीजें सामने आई है। सबसे पहले तो जब पेपर हुआ था, तब पेपर लीक की खबरें आई थी। कुछ सेंटर पर ये रिपोर्ट भी किया गया कि पेपर खुला हुआ मिला था, सील जो है वो खुली हुई मिली थी। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए पेपर लीक की संभावनाएं तो निश्चित तौर पर बनी है। पेपर लीक हो ना हो, लेकिन दोस्तों, ये जो रिजल्ट इतना देरी से जारी किया गया, और इस बीच में बोर्ड से जो खबरें आती रही, जो लेन देन का सिस्टम चलता रहा, उसकी वजह से ही ये कट ऑफ इतनी हाई गई है। अब जब 2 गुना की कट ऑफ
250 जा रही है 300 में से, तो 1 गुना की कट ऑफ तो लगभग 260 आराम से चली जाएगी। तो इससे पता चलता है कि कितने बड़े स्तर पर घोटाला हो रहा है बोर्ड के अंदर ही अंदर, लेकिन किसी को खबर भी नहीं लगने दी जा रही। पेपर लीक भी हुआ लेकिन उस मुद्दे को दबा दिया गया, उसमें आगे कोई जांच नहीं की गई। जहां पर लिखित में शिकायत भी की गई, उन शिकायतों का कुछ भी निराकरण नहीं किया गया और रिजल्ट जारी कर दिया गया। तो इस कट ऑफ को देखते हुए ये तो बात तय है कि पेपर लीक हुआ हो या इसके अंदर बैकडोर घोटाला हुआ हो, ये तो निश्चित है कि घोटाला इसमें भर्ती में जरूर हुआ है। आपका क्या मानना है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि जो अभ्यर्थी कुछ मार्क्स से रह रहे हैं या फिर जिनके मार्क्स कट ऑफ से थोड़े बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि 1 गुना की जब कट ऑफ जारी होगी, जैसे जनरल कट ऑफ 249 है, तो जिसके भी 249 से लेकर के 255 तक मार्क्स हैं या इसी रेंज के आसपास जिनके मार्क्स हैं, वो रिट जरूर लगाए, क्योंकि जब 1 गुना की कट ऑफ आएगी तो हो सकता है कि कट ऑफ आपकी 255 से भी ज्यादा चली जाए, 260 के आसपास चली जाए, तब आप बाहर हो जाएंगे। तो जो कट ऑफ क्लियर कर भी पाए हैं उनके लिए भी ये आगे चुनौती बनी रहेगी। और जो 2 गुना की कट ऑफ में थोड़े बहुत मार्क्स से रह गए हैं वो भी रिट लगा सकते हैं इस मामले में, क्योंकि पहली शिफ्ट में 7 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं और ऐसा सुनने में आ रहा है कि 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके आंसर चेंज किए हैं, और इस तरीके से कुल मिलाकर के लगभग 10 से 12 क्वेश्चन पहली शिफ्ट में विवादित है। इसी तरीके से सेकंड शिफ्ट में 3 क्वेश्चंस तो डिलीट हुए हैं, कुछ के क्वेश्चन आंसर चेंज हुए हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो दूसरी शिफ्ट में भी 7-8 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे जिन पर विवाद है। तो आप इन क्वेश्चंस पर रिट लगा सकते हैं हाई कोर्ट में, और किस तरीके से आप याचिका लगाएंगे उसका प्रोसेस आपको बता देते हैं कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एडवोकेट साहब का व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पर जाकर के आपको संपर्क करके बताना है, रिट के लिए अप्लाई करना है। तो कुछ डॉक्यूमेंट्स आपकी पिटीशन में लगते हैं, रिट में लगते हैं। एक तो आपका एडमिट कार्ड लगेगा, इसके अलावा जिन क्वेश्चंस पर आप याचिका लगाना चाहते हैं वो क्वेश्चन नंबर मॉडल पेपर जो बोर्ड ने जारी किया अपनी वेबसाइट पे, उसके अनुसार उसका कौन सा क्वेश्चन नंबर है उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और बोर्ड ने जो प्राइमरी आंसर की, जो फर्स्ट आंसर की और जो फाइनल आंसर की जारी की है, उसके अनुसार क्या आंसर उस क्वेश्चन का बोर्ड ने माना है वो लिखना है, और आपके अनुसार क्या आंसर होना चाहिए वो उसमें आपको मेंशन करना है हर एक क्वेश्चन के लिए। और साथ के साथ जो आपके पास प्रूफ है, जिस बुक में से भी आपने प्रूफ लिया है, ऑथेंटिक बुक होनी चाहिए, उसका कवर का पेज जो है उसका आपको फोटो लेना है, और जिस पेज पे प्रूफ है उसको अंडरलाइन करके आपको फोटो लेना है। और फिर एक क्वेश्चन की एक पीडीएफ आप बना सकते हैं, हर क्वेश्चन की अलग अलग एक पीडीएफ बना सकते हैं, जिसमें ऊपर क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आ जाएगा, फिर उसमें कुछ डिटेलिंग आ जाएगी कि बोर्ड ने क्या आंसर माना है, पहले क्या माना था फर्स्ट आंसर की में, और फाइनल आंसर की में क्या माना है, आपके अनुसार क्या आंसर होना चाहिए, ये टाइप करके आप उसमें लिख दें। और तीसरे पेज में पीडीएफ में आप बुक का प्रूफ लगा दें, बुक का कवर पेज और जिस पेज नंबर पर वो प्रूफ है उसका स्क्रीनशॉट। तो इस तरीके से आप जितने भी क्वेश्चंस पर प्रूफ लगाना चाहते हैं उनकी अलग अलग पीडीएफ बन जाएगी और साथ में एडमिट कार्ड लग जाएगा, और ये सारी चीजें आपकी रिट याचिका में लगेगी। तो दोस्तों ये पूरा प्रोसेस रहेगा। तो अगर आप भी रिट लगाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एडवोकेट साहब का व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है। दोस्तों आगे की अपडेट आपको इस चैनल पर मिल जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।